जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाए। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न धन, न यश और न ही रिश्ते। जो आज तुम्हारे निकट है वह कल दूर हो सकता है। इसलिए किसी भी परिवर्तन से भयभीत मत हो, बल्कि उसे स्वीकार कर अपने कर्तव्य पर अडिग रहो। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि समय के साथ रिश्ते बदलते हैं। जो लोग कभी हमारे सबसे करीबी होते हैं, जिनके बिना एक दिन बिताना भी मुश्किल लगता है, वही एक दिन अजनबी बन जाते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि यह धीरे धीरे होता है, इतना स्वाभाविक रूप से कि हमें इसका एहसास तब होता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, क्या ये वही लोग हैं जिनके बिना जीने की कल्पना भी मुश्किल थी। बचपन में माता पिता के बिना एक पल भी रहना असहनीय लगता था। वही माँ जिसकी गोद के बिना नींद नहीं आती थी, वही पिता जिनकी उंगली पकड़कर चलना सीखते थे। समय के साथ हम उन्हीं से दूर होते जाते हैं। पहले हम उनके बिना एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते थे, और फिर जीवन की व्यस्तताओं में इतने उलझ जाते हैं कि महीनों तक ढंग से बातचीत भी नहीं कर पाते। मित्रता को ही देख लीजिए। स्कूल के दिनों में जो दोस्त हमारे पूरे संसार हुआ करते थे, जिनके बिना एक दिन भी अधूरा लगता था, वे ही कॉलेज के बाद धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कुछ रिश्तों में दूरी केवल शारीरिक होती है, लेकिन कुछ में भावनात्मक भी। पहले घंटों बातें होती थीं, अब हफ्तों तक कोई संवाद नहीं होता। जो कभी दिल की हर बात जानते थे, अब उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है यह तक नहीं पता। प्रेम संबंधों में भी यही देखने को मिलता है। जिनसे जीवन भर का साथ निभाने की कस्में खाई थीं, कई बार वही लोग कुछ सालों बाद अजनबी बन जाते हैं। जब प्रेम नया होता है तो सब कुछ सुंदर लगता है, एक दूसरे की हर बात महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, परिस्थितियां बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं, और कई बार वह रिश्ता ही खत्म हो जाता है। कुछ लोग जीवन में रह जाते हैं, लेकिन उनका महत्व पहले जैसा नहीं रहता। कभी कभी यह परिवर्तन बेहद दर्दनाक होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमने सच्चे दिल से जुड़ाव महसूस किया हो, जब वह धीरे धीरे हमसे दूर होने लगता है तो मन में सवाल उठता है, क्या रिश्ता ही झूठा था। लेकिन सच यह है कि रिश्ते झूठे नहीं होते, बस उनकी प्रकृति बदलती रहती है। जैसे नदी का पानी लगातार बहता रहता है, वैसे ही जीवन के रिश्ते भी समय के प्रवाह के साथ बदलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही समझाया था कि इस दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है। मोह और अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती हैं। अगर हम यह समझ लें कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता, तो हमें दुख कम होगा और जीवन को स्वीकार करने की शक्ति अधिक मिलेगी। इस बदलाव को हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसे समझकर खुद को मजबूत बना सकते हैं। जब कोई अपना धीरे धीरे अजनबी बनने लगे, तो यह न सोचें कि आपने कुछ गलत किया या वह व्यक्ति गलत है। बस यह मान लें कि यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। जितना जल्दी इसे स्वीकार करेंगे, उतना ही कम दुख होगा। रिश्तों को जबरदस्ती बांधकर रखने की कोशिश करने से वे और अधिक टूटने लगते हैं। इसलिए जो आज आपके साथ हैं, उनके साथ प्रेम और ईमानदारी से रहें, लेकिन इस सत्य को भी स्वीकार करें कि समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। यही जीवन का नियम है, यही श्री कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अधिकांश संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए उपयोगी है, तब तक ही लोग उसका आदर करते हैं। परंतु सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति वह है जो निस्वार्थ हो, जिसमें कोई अपेक्षा न हो। कभी गौर किया है कि जब तक हम किसी के काम आ रहे होते हैं, लोग हमें कितना महत्व देते हैं, हमारी कितनी परवाह करते हैं। लेकिन जैसे ही हम उनके लिए किसी काम के नहीं रहते, वे हमें भूलने लगते हैं। यह संसार की कटु सच्चाई है कि अधिकांश रिश्ते किसी न किसी स्वार्थ पर टिके होते हैं।
जब तक आप किसी को लाभ पहुंचा सकते हैं, वे आपके आसपास रहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी चिंता करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका महत्व उनके जीवन में कम हो जाता है, वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। सोचिए, जब कोई व्यक्ति संपन्न होता है, समाज में उसका सम्मान होता है, लोग उससे मेल जोल बढ़ाते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब किसी मुश्किल दौर से गुजरने लगता है, जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, या जब वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो देता है, तो वही लोग धीरे धीरे उससे दूरी बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों को उसमें कोई स्वार्थ नहीं दिखता। इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। जब कोई फलदार वृक्ष होता है, तो पक्षी, जानवर, यहाँ तक कि इंसान भी उसके आसपास मंडराते हैं, उसकी छांव में बैठते हैं, उसके फलों का आनंद लेते हैं। लेकिन जब वह वृक्ष बूढ़ा हो जाता है, फल देना बंद कर देता है, उसकी शाखाएं सूख जाती हैं, तो कोई उसकी परवाह नहीं करता। कई बार तो लोग उसे काट कर फेंक देते हैं। यही इस दुनिया का स्वभाव है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हैं, तब तक ही आपका महत्व है। रिश्तों में भी यही देखने को मिलता है। जब तक आप किसी को खुशी दे सकते हैं, जब तक आप उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तब तक वे आपको पसंद करेंगे। लेकिन जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है, तो वे नए लोगों की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां से उन्हें अधिक लाभ मिल सकता है। महाभारत में इसका एक सुंदर उदाहरण मिलता है। जब तक दुर्योधन को कर्ण से लाभ था, जब तक कर्ण उसकी सेनाओं को बल प्रदान कर रहा था, तब तक वह कर्ण की खूब प्रशंसा करता था, उसे अपना सच्चा मित्र कहता था। लेकिन जैसे ही कर्ण की मृत्यु हुई, दुर्योधन ने उसे याद भी नहीं किया। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और मित्रता वह होती है जो परिस्थितियों से प्रभावित न हो। इसीलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि जो प्रेम स्वार्थ पर टिका हो, वह प्रेम नहीं, बल्कि एक समझौता होता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे केवल तब तक प्रेम करता है जब तक आप उसे कुछ दे सकते हैं, तो वह प्रेम नहीं, बल्कि एक सौदा है। सच्चा प्रेम वह है जो आपकी कमजोरियों में भी आपके साथ खड़ा रहे, जो आपके अच्छे और बुरे दोनों समय में आपके साथ बना रहे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम हर रिश्ते पर संदेह करें, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि निस्वार्थ प्रेम दुर्लभ होता है और सच्चे रिश्तों की पहचान कठिन होती है। इसलिए जब कोई केवल स्वार्थ के कारण हमारे साथ हो, तो उसे पकड़ कर रखने की कोशिश न करें। यह स्वीकार करें कि संसार का स्वभाव ही ऐसा है। श्री कृष्ण ने यही समझाया था, जो बदल सकता है उस पर मत टिको, जो स्थायी है उस पर ध्यान दो। इसलिए स्वार्थी रिश्तों से निराश मत हो, बल्कि यह समझो कि सच्चे प्रेम और सच्चे संबंधों की पहचान इन्हीं अनुभवों से होती है। जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ रहे, वही आपके अपने हैं। बाकी सब समय के साथ दूर हो जाएंगे। यही जीवन का सत्य है, यही श्री कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा अपना होता है वह सुख दुख में समान रूप से तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जो केवल स्वार्थवश साथ था, वह कठिन समय आते ही दूर हो जाएगा। इसलिए संकट के समय को शोक का कारण मत बनाओ, बल्कि इसे सत्य को पहचानने का अवसर समझो। जीवन के हर मोड़ पर हम नए नए लोगों से मिलते हैं, उनसे रिश्ता जोड़ते हैं, और कई बार यह भ्रम पाल लेते हैं कि वे हमारे सच्चे अपने हैं। जब तक जीवन सरल होता है, जब तक सब कुछ हमारी इच्छानुसार चलता है, तब तक ये लोग हमारे आसपास रहते हैं। वे हमें अपना समझते हैं, हमारी परवाह करते हैं, हमारे साथ हंसी खुशी बांटते हैं। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, जब परेशानियां घेरने लगती हैं, तब सबसे पहले यही लोग हमसे दूर हो जाते हैं। कई बार यह दूरी धीरे धीरे बढ़ती है, तो कई बार अचानक हमें यह एहसास होता है कि जिन पर हमने सबसे अधिक विश्वास किया था, जिनके कंधे पर सिर रखकर रोने की उम्मीद की थी, वे ही इस कठिन समय में हमें अकेला छोड़कर चले गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिकांश रिश्ते सुविधाओं पर टिके होते हैं, भावनाओं पर नहीं। जब तक हम किसी के लिए आनंद, सहारा या सुविधा का स्रोत होते हैं, तब तक लोग हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं और हमें उनके सहारे की जरूरत पड़ती है, वे अपनी राह बदल लेते हैं। सोचिए, जब एक राजा शक्तिशाली होता है, जब उसके पास धन, सेना और वैभव होता है, तब उसके दरबार में हजारों लोग होते हैं।
हर कोई उसकी प्रसन्नता के लिए तत्पर रहता है। लेकिन जैसे ही वही राजा युद्ध हार जाता है, उसका साम्राज्य छिन जाता है, तो वही लोग जो कभी उसकी जय जयकार करते थे, उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर के साथ यही हुआ। जब तक वे समृद्ध थे, उनके रिश्तेदार, मित्र और सहयोगी सब उनके साथ थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना राज्य खोया और वनवास हुआ, बहुत से लोग धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगे। यह केवल राजाओं और महापुरुषों की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर आम इंसान के जीवन की सच्चाई है। जब तक हमारी जिंदगी खुशहाल होती है, जब तक हम किसी पर बोझ नहीं होते, तब तक सभी हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमें सच में किसी की जरूरत पड़ती है, तब हमें एहसास होता है कि हम कितने अकेले हैं। परंतु इस अकेलेपन को दुख की वजह नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर मानना चाहिए कि हम अपने जीवन में सच्चे लोगों को पहचान सकें। जो व्यक्ति कठिन समय में भी हमारे साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा अपना होता है। बाकी लोग केवल परिस्थितियों के साथी होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि कठिन समय हमें हमारी वास्तविक ताकत और वास्तविक साथियों की पहचान कराता है। इसलिए जब मुश्किलें आईं और लोग दूर होने लगें, तो इसे दुर्भाग्य मत समझो, इसे एक परीक्षा समझो, जहां जीवन तुम्हें यह दिखा रहा है कि कौन सच्चा है और कौन केवल अवसरवादी। जो तुम्हारे साथ इस कठिन समय में रहेगा, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। बाकी सब समय के साथ दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनका साथ केवल परिस्थितियों तक सीमित था। यही जीवन की सच्चाई है, यही श्री कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन इस संसार में एक आकर्षण की शक्ति रखता है। जब तक धन है, तब तक लोग तुम्हारे चारों ओर रहेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन धन समाप्त होते ही वही लोग तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि सद्गुण और सच्चे संबंध हैं, जो समय के साथ नहीं बदलते। पैसे का प्रभाव इस दुनिया में किसी जादू से कम नहीं। जब किसी व्यक्ति के पास धन होता है, तब हर कोई उसे सम्मान देता है, उसके आसपास रहने की कोशिश करता है, उसे खुश रखने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, उसकी स्थिति बदल जाती है। जो लोग कल तक उसके दरवाजे पर खड़े रहते थे, वे आज उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। यही इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। धन से सम्मान मिलता है, परंतु वह सम्मान व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उसके पैसे के लिए होता है। एक राजा के पास जब तक उसका सिंहासन होता है, लोग उसकी जय जयकार करते हैं। लेकिन जब वह हारकर गरीब हो जाता है, तो वही लोग जो कभी उसकी प्रशंसा करते थे, उसे दया की नजर से देखने लगते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर के साथ भी यही हुआ। जब वे राजा थे, तब सभी उनके गुणों की प्रशंसा करते थे, उनकी सभाओं में आने के लिए आतुर रहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना राज्य खो दिया और वनवास भोगना पड़ा, तब बहुत से लोग उनसे दूर हो गए। उनके साथ केवल वही लोग रहे जो सच्चे थे, माता कुंती, द्रौपदी और उनके भाई। यह सिर्फ महाभारत की बात नहीं, बल्कि आज के समय में भी यही देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति अमीर होता है, तब उसके रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि समाज भी उसका सम्मान करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, तो वही रिश्तेदार उससे दूरी बनाने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास बड़ा व्यापार हो, तो लोग उसे साहब कहकर बुलाते हैं, उसके साथ बैठकर चाय पीना चाहते हैं, उसके घर बुलावे आते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति दिवालिया हो जाए, तो वही लोग जो उसे पहले सम्मान देते थे, अब उसकी आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाने लगते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि धन को अपनी पहचान मत बनाओ, क्योंकि यह कभी स्थायी नहीं रहता। यदि किसी का सम्मान केवल पैसे की वजह से हो, तो वह सम्मान सच्चा नहीं है। सच्चा सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जिसके पास अच्छे गुण होते हैं, जो लोगों के दिलों में स्थान बनाता है। इसलिए यदि जीवन में पैसा हो तो अहंकार मत करो, क्योंकि यह सदा साथ नहीं रहेगा। और यदि पैसा न हो तो दुखी मत हो, क्योंकि सच्चे रिश्ते केवल धन से नहीं बनते। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार की भीड़ केवल धन की ओर आकर्षित होती है, लेकिन सच्चे लोग तुम्हारी आत्मा की ओर आकर्षित होंगे। यही कारण है कि जो लोग कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वे ही तुम्हारे सच्चे अपने होते हैं। बाकी सब केवल धन के साथी हैं।
यही जीवन की सच्चाई है, यही श्री कृष्ण का संदेश है। जो आपके साथ हर पल खड़ा था, वही जरूरत के समय दूर खड़ा दिखे तो समझ लेना दुनिया मतलबी है। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है, तब तक लोग तुम्हारे आसपास मंडराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम खाली हाथ हो जाते हो, वही लोग तुम्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। रिश्ते तब तक ही गहरे होते हैं जब तक कोई स्वार्थ न टकराए, लेकिन जिस दिन स्वार्थ आ जाए उसी दिन अपनापन भी मिट जाता है। इंसान तब तक तुम्हारे साथ खड़ा होता है जब तक उसे तुम्हारी जरूरत होती है। जैसे ही उसकी जरूरत खत्म, वैसे ही तुम्हारा अस्तित्व भी उसके लिए खत्म। मुसीबतों में जो साथ छोड़ जाए वो दोस्त नहीं, बस एक सहयात्री था जो अपने स्टेशन पर उतर गया। यह दुनिया उन्हीं लोगों को अपने करीब रखती है जो किसी न किसी तरह से उसके काम आते हैं। बाकी लोग समय के साथ भुला दिए जाते हैं। जब तक तुम्हें कोई काम आता है, तब तक लोग तुम्हें पूछते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाती है, वो तुम्हें भूल जाते हैं। मतलब ही दुनिया का यही खेल है। यहाँ अपनेपन का नाटक बहुत होता है, लेकिन असलियत सिर्फ जरूरतों के इर्द गिर्द घूमती है। अगर तुम किसी के लिए रो रहे हो और वो तुम्हारी परवाह तक नहीं करता, तो समझो तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं इस मतलबी दुनिया में। दिल से चाहने वाले कम और मतलब से चाहने वाले ज्यादा मिलते हैं। इसलिए हर किसी से दिल लगाना खुद को तकलीफ देने जैसा है। इस दुनिया में अपना वही है जो बिना स्वार्थ के तुम्हारा हाथ थामे बाकी सब जरूरतें पूरी होते ही पहचानना बंद कर देते हैं। दुनिया का यही दस्तूर है, जब तक तुम्हारी जेब भरी हो और तुम्हारे पास देने के लिए कुछ हो, तब तक लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम खाली हो जाओ, सब तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। रिश्ते वहां तक ही निभते हैं जहां तक मतलब होता है, वरना इंसान अपना फायदा देखकर सबसे पहले बदलता है। कई बार वो लोग भी बदल जाते हैं जिनके लिए तुमने अपनी पूरी दुनिया बदल दी थी, क्योंकि दुनिया में भावनाओं से ज्यादा मतलब की अहमियत होती है। जिसके लिए तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अगर वही इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाए, तो समझ लेना कि दुनिया की यही सच्चाई है। यहाँ रिश्ते दिल से नहीं, बल्कि सुविधा और स्वार्थ से बनाए जाते हैं, और जैसे ही वो स्वार्थ पूरा हो जाता है, वैसे ही लोग तुम्हें पराया बना देते हैं। दुनिया के रिश्ते सिर्फ जरूरतों पर टिके होते हैं। अगर तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ है, तो अभी तक तुम्हारी परीक्षा नहीं हुई है। जब वक्त अच्छा होता है तो हर कोई साथ होता है, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़ते हैं, वैसे ही चेहरे के नकाब हटने लगते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वो लोग भी तुम्हें छोड़ जाते हैं जिनके लिए तुमने खुद को ही नजरअंदाज कर दिया था। जिन रिश्तों को तुमने सबसे ज्यादा संजोया, वही एक दिन तुम्हारी आंखों के सामने टूट जाते हैं, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में सच्चे रिश्तों की कद्र करने वाले बहुत कम होते हैं। इस दुनिया में जब तक तुम्हारे पास ताकत और पैसा है, लोग तुम्हें सम्मान देंगे, लेकिन जैसे ही यह सब खत्म होगा, वही लोग तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। ये मतलबी दुनिया सिर्फ उसी को याद रखती है जो उसे किसी न किसी रूप में फायदा पहुंचा सकता है। जब समय अच्छा होता है तो लोग तुम्हारी कद्र करते हैं, तुम्हारी बातें सुनते हैं, तुम्हारे आसपास रहना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है, वही लोग सबसे पहले दूर भागते हैं, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में सच्चे अपने कम और दिखावे के अपने ज्यादा होते हैं। तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन लोग तुम्हें तभी तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनके मतलब के हो। जिस दिन तुम्हारी अहमियत उनके फायदे के बिना तय होगी, उस दिन दुनिया तुम्हें अनदेखा करने लगेगी। रिश्ते और भावनाएं तब तक ही मजबूत लगती हैं जब तक उन पर स्वार्थ की धूल नहीं पड़ती। जिस दिन स्वार्थ सामने आ जाता है, उसी दिन अपनापन भी खत्म हो जाता है। दुनिया दिखावे की चमक में डूबी है। यहाँ सच्चाई की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। जिन लोगों के लिए तुमने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, वही लोग एक दिन तुम्हें यह एहसास करवा देंगे कि तुम उनके लिए कभी खास थे ही नहीं। इंसान का मतलब खत्म होते ही उसका व्यवहार बदल जाता है, और यही दुनिया की असली सच्चाई है। इस दुनिया में न कोई अपना होता है और न कोई पराया, बस मतलब और जरूरतें ही हैं जो रिश्तों की गहराई तय करती हैं। जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो, तब तक तुम उनके अपने हो, लेकिन जैसे ही तुम बेकार हुए,
लोग तुम्हें अजनबी बना देंगे। जो लोग तुम्हें कभी बिना बताए अपना सबसे करीबी मानते थे, वही एक दिन तुम्हें ऐसा महसूस करवाएंगे कि तुम्हारी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मतलब ही दुनिया में सच्चे अपने ढूंढना ऐसा ही है जैसे रेत में पानी तलाशना। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, तब तक दुनिया तुम्हारे आसपास रहेगी, लेकिन जैसे ही तुम खाली हाथ हो जाओगे, तुम्हारी अहमियत भी खत्म हो जाएगी। यहाँ रिश्ते भावनाओं से नहीं, बल्कि जरूरतों से बनाए और निभाए जाते हैं। अगर तुमने कभी किसी को बिना स्वार्थ के चाहा हो, तो यह दुनिया तुम्हें यही एहसास दिलाएगी कि तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इस दुनिया में प्यार और अपनापन भी तभी तक टिकते हैं जब तक कोई मतलब पूरा हो रहा हो। इस मतलबी दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि लोग तुम्हें उसी वक्त छोड़ देते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो आज तुम्हारे करीब है, वही कल तुम्हारी परछाई तक से बचकर निकल जाएगा। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया को सच्चाई की नहीं, जरूरतों की फिक्र होती है। तुम्हारी ईमानदारी और प्यार तभी तक मायने रखता है जब तक वो किसी के फायदे के लिए जरूरी हो, वरना तुम्हारी सच्चाई भी बोझ लगने लगेगी। जो लोग तुम्हारी छोटी छोटी बातों में दिलचस्पी लेते थे, वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफों को भी नजरअंदाज कर देंगे। समय और परिस्थितियां इंसान की असली पहचान करवा देती हैं। जब तक तुम किसी को फायदा पहुंचा सकते हो, तब तक लोग तुम्हें अपना कहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता खत्म होती है, वे तुम्हें याद भी नहीं रखते। दुनिया की यही सच्चाई है कि यहाँ भावनाओं की कीमत कम और स्वार्थ की कीमत ज्यादा होती है। अगर तुम किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दोगे, तो लोग तुम्हारी कुर्बानी को नहीं, बल्कि अपनी सुविधा को याद रखेंगे। यह दुनिया हमेशा उसी का साथ देती है जिससे उसे कुछ मिलने की उम्मीद होती है। मतलब के रिश्तों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जब तुम खुश हो तो लोग तुम्हारे साथ हंसते हैं, लेकिन जब तुम दुखी होते हो तो वही लोग तुम्हें अनदेखा कर देते हैं। लोग अक्सर उन्हीं की परवाह करते हैं जिनसे उन्हें कुछ पाने की उम्मीद होती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। यह मतलबी दुनिया किसी के साथ हमेशा नहीं चलती, यह सिर्फ अपनी जरूरत तक साथ देती है। कई बार तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी भी तुम्हारे खिलाफ हो जाती है, क्योंकि दुनिया को झूठे दिखावे ज्यादा पसंद आते हैं। सच्चाई की कीमत यहाँ तभी समझी जाती है जब उसे खोने का डर होता है, वरना लोग इसे नजरअंदाज ही करते हैं। अगर तुम किसी के लिए दिन रात खड़े रहो तो लोग इसे तुम्हारा फर्ज समझ लेंगे, लेकिन जब तुम एक दिन उनके लिए न खड़े हो सको तो वही लोग तुम्हें मतलबी कहने लगेंगे। दुनिया को सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है, बाकी सब बहाने हैं। इस मतलबी दुनिया में अगर तुम किसी से बेइंतहा प्यार करोगे, तो तुम्हें एक दिन यह एहसास जरूर होगा कि तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है कि यहाँ सच्चाई से ज्यादा मतलब की अहमियत होती है। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब जिन लोगों के लिए तुमने अपने आप को भुला दिया, वही लोग तुम्हें यह एहसास करवा दें कि तुम उनके लिए कभी खास थे ही नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब तक तुम्हारी जरूरत होती है, लोग तुम्हारे साथ होते हैं, और जैसे ही जरूरत खत्म होती है, वो भी खत्म हो जाते हैं। जो बीत गया वह सिखाने के लिए था, जो आ रहा है वह संवारने के लिए है। जीवन हर दिन एक नया अवसर देता है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। हम अक्सर गुजरे वक्त के बारे में सोच सोचकर अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं, जबकि हमें समझना चाहिए कि हर नया सूरज हमें फिर से शुरू करने का मौका देता है। हर परिस्थिति में खुद को शांत रखना सीखो, क्योंकि उथल पुथल से भरी नाव किनारे तक नहीं पहुंचती। जीवन में जब भी समस्याएं आए, खुद पर विश्वास बनाए रखो। कई बार हालात हमारे खिलाफ होते हैं, लेकिन वही हालात हमें मजबूत भी बनाते हैं। जो तूफान में भी अपनी दिशा नहीं छोड़ते, वही किनारे तक पहुंचते हैं। सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो रातों की नींद और दिन का आराम छोड़कर मेहनत करते हैं। ये दुनिया सिर्फ चाहने वालों की नहीं, करने वालों की इज्जत करती है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत है, तो उसे पूरा करने के लिए खुद को पूरी तरह झोंक दो।
आधे मन से किया गया प्रयास कभी पूरा परिणाम नहीं देता। यदि कोई तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश कर रहा है तो समझ लो कि तुम कुछ बड़ा करने की राह पर हो। संसार उन्हीं का विरोध करता है जो बदलने की ताकत रखते हैं। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगें, तुम्हें रोकने की कोशिश करें, तो घबराने के बजाय मुस्कुराओ, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि तुम उनसे आगे निकल रहे हो। कभी कभी जिंदगी हमें गिराकर यह देखती है कि क्या हम उठकर फिर से चल सकते हैं या नहीं। हार मानने वाले लोग इतिहास नहीं बदलते। अगर गिरने के बाद उठने की हिम्मत है तो समझ लो कि तुम्हारी जीत निश्चित है। गिरना हार नहीं है, लेकिन गिरकर बैठे रहना हार जरूर है। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं वे असल में आपकी ताकत को पहचान चुके होते हैं, इसलिए उनकी बातों को कमजोरी नहीं, अपनी शक्ति बनाओ। आलोचना से मत डरो, क्योंकि यह सिद्ध करती है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों से अलग है। दुनिया तुम्हें तब तक अनदेखा करती है जब तक तुम कुछ बड़ा नहीं कर लेते। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो यह मानता है कि संघर्ष मेरा दोस्त है और मेहनत मेरी ताकत। जब तक तुम हार नहीं मानोगे तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तकलीफों से घबराने के बजाय उन्हें गले लगाओ, क्योंकि सफलता की सबसे मजबूत नींव दर्द और संघर्ष से ही बनती है। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत और समझदार बनाती हैं। जब जीवन में कठिन दौर आए तो याद रखना कि यही वो पल हैं जो तुम्हें आने वाले सुनहरे कल के लिए तैयार कर रहे हैं। अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, इसलिए विश्वास बनाए रखो। सही वक्त कभी खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। अगर तुम इंतजार करते रहोगे तो जिंदगी इंतजार ही बनकर रह जाएगी। जो लोग परिस्थितियों के सही होने का इंतजार करते हैं वे जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। जो हालात को बदलने की हिम्मत रखते हैं वे ही इतिहास बनाते हैं। अगर कोई तुम्हें कम आंकता है तो यह उनकी सोच की सीमा है, तुम्हारी क्षमता नहीं। अपनी कीमत खुद समझो और आगे बढ़ो। लोग तुम्हारी कीमत तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपनी मेहनत से खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज न कर सकें। जो दूसरों की निंदा करने में समय गंवाते हैं वे खुद को निखारने का मौका खो देते हैं। अपनी ऊर्जा को अपनी तरक्की में लगाओ। जिनकी नजरें अपने लक्ष्य पर होती हैं वे दूसरों के बारे में सोचने में समय नहीं गंवाते। समय बहुत कीमती है, इसे उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाएं, न कि पीछे धकेलें। हर दिन एक नया अध्याय है, हर सुबह एक नया अवसर। बीते हुए कल को सोचकर आज के दिन को मत गंवाओ। जो लोग हर दिन को एक नए अवसर की तरह अपनाते हैं वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। कल क्या हुआ इस पर ध्यान मत दो, बल्कि आज क्या कर सकते हो इस पर ध्यान दो। दुनिया की कोई भी ताकत उस व्यक्ति को नहीं रोक सकती जो खुद को रोकने के लिए तैयार नहीं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को कभी हारने नहीं देते। अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें जीतना ही है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास और मेहनत से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें तो पहले खुद को गंभीरता से लो। खुद की इज्जत करने वाला ही दूसरों से सम्मान प्राप्त करता है। अगर तुम खुद अपने फैसलों और सपनों को महत्व नहीं दोगे तो दुनिया भी तुम्हें महत्व नहीं देगी। खुद को साबित करने के लिए पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। जिंदगी उसी की परीक्षा लेती है जिसे वह आगे बढ़ते देखना चाहती है। परेशानियों से घबराना नहीं, यह संकेत है कि तुम्हारा समय बदलने वाला है। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो तब यह समझो कि तुम्हारी परीक्षा चल रही है। जो लोग इन परीक्षाओं में पास हो जाते हैं वे जीवन में असाधारण ऊंचाइयां छूते हैं। जो तुम्हारे संघर्ष की कीमत नहीं समझ सकता उसके सामने अपनी मेहनत का प्रदर्शन मत करो। कुछ चीजें समय पर छोड़ देना ही सही होता है। हर किसी को अपनी सफाई मत दो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी मेहनत को कभी नहीं समझेंगे। अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां तुम्हें सच में आगे बढ़ने का अवसर मिले। हमेशा अपने लक्ष्य पर नजर रखो, क्योंकि भटकने वालों को मंजिल नहीं मिलती। अपनी राह पर विश्वास रखो, चाहे हालात कैसे भी हों। कई बार रास्ता कठिन लगेगा,
लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही सफल होता है। जो चीजें तुम्हें आज कठिन लग रही हैं, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेंगी। हर संघर्ष के पीछे एक अनमोल सीख छुपी होती है। अगर आज का समय कठिन है तो घबराओ मत, क्योंकि यही कठिनाइयां तुम्हें कल का सफल इंसान बनाएंगी। तुम जितना खुद को मजबूत बनाओगे, उतना ही जीवन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। मुश्किलें केवल कमजोरों के लिए कठिन होती हैं। जो लोग जीवन के हर कठिन दौर को एक चुनौती की तरह स्वीकारते हैं, वे ही विजेता बनते हैं। आत्मनिर्भर बनो और जीवन की हर परीक्षा के लिए तैयार रहो। जब तक सांस है तब तक आस है। हार मत मानो, क्योंकि अंत वही होता है जो हम तय करते हैं, परिस्थितियां नहीं। अगर तुमने ठान लिया कि तुम पीछे नहीं हटोगे, तो कोई भी ताकत तुम्हें हार नहीं सकता। बस विश्वास रखो, मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो। जो लोग मेहनत पर विश्वास रखते हैं, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। भाग्य का रोना रोने वाले जीवन भर शिकायतें करते रह जाते हैं, लेकिन जो खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए हर नया दिन सफलता की एक नई कहानी लिखता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगें, तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। दुनिया उसी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है जो ऊंचाई की ओर बढ़ रहा होता है। इसलिए दूसरों की बातों को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दो, बल्कि उन्हें अपनी प्रेरणा बना लो। अगर तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो अपने डर पर विजय पाना सीखो। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, और यही असफलता की असली जड़ है। जो लोग अपने डर से ऊपर उठ जाते हैं, वे ही इतिहास बनाते हैं। कभी कभी हार जीत से ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हार हमें वह सिखाती है जो जीत हमें कभी नहीं सिखा सकती। अगर तुम असफल हो रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी उठना जानते हैं। जो लोग गिरने के डर से कदम ही नहीं बढ़ाते, वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। गिरो, उठो, फिर से चलो, लेकिन रुको मत, क्योंकि जो रुका वह पीछे छूट गया। हर बड़ा बदलाव अकेले ही शुरू होता है। जब तक तुम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। इसलिए दूसरों से उम्मीद करने के बजाय खुद को मजबूत बनाओ और अपने भविष्य की दिशा तय करो। तुम्हारी काबिलियत का असली इम्तिहान तब होता है जब हालात तुम्हारे खिलाफ होते हैं। अगर तुम मुश्किलों के आगे घुटने टेक दोगे, तो तुम्हारी पहचान वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम लड़ोगे, तो तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज हो सकता है। जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। अपनी ताकत को पहचानो, अपने सपनों को समझो और पूरी शिद्दत से उनके पीछे लग जाओ। जब तुम खुद को साबित कर दोगे, तब दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, एक जो आसान है लेकिन सफलता की गारंटी नहीं देता, दूसरा जो कठिन है लेकिन महानता की ओर ले जाता है। सही रास्ता वही होता है जिस पर चलकर तुम खुद को गौरवान्वित महसूस कर सको। अगर कोई तुम्हें नकारता है, तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। जब लोग तुम्हारी उपलब्धियों को देखेंगे, तब वे वही लोग तुम्हें पहचानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सपनों को पूरा करने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि तुम खुद पर भरोसा रखो। अगर तुम खुद को ही कमजोर समझने लगोगे, तो तुम्हारी जीत भी तुमसे दूर चली जाएगी। जो खुद पर विश्वास करता है, वही दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने से पहले खुद के लिए कुछ करने की आदत डालो। जब तक तुम अपनी खुशियों और सफलता को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करोगे, तब तक तुम सच्ची संतुष्टि महसूस नहीं कर पाओगे। जो लोग सपनों को सच में बदलने की चाहत रखते हैं, वे अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं। जो खुद को यही समझाते रहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, वे कभी अपने डर से बाहर ही नहीं निकल पाते। खुद को कभी इतना कमजोर मत समझो कि दूसरों के भरोसे जीना पड़े। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जो अपने फैसले खुद लेता है, वह जीवन में कभी किसी का मोहताज नहीं बनता। कठिन समय में धैर्य रखने वाला ही सच्चा विजेता होता है। जब दुनिया तुम्हें गिरते हुए देखे, तो उसे यह भी दिखाओ कि तुम्हें उठना आता है। जब तक तुम हार मानने से इनकार करते रहोगे, तब तक कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।
हर व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसे अकेले ही आगे बढ़ना होता है। उस समय डरना मत, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब तुम अपनी असली ताकत को पहचानते हो। अगर किसी चीज को सच्चे मन से चाहो तो उसकी प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करो। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो अपने सपनों के लिए लड़ता है वह कभी हारता नहीं। दूसरों की आलोचना पर ध्यान देने से अच्छा है कि तुम अपने आप को बेहतर बनाने में समय लगाओ। आलोचना करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उन्हें सफलता सिर्फ उन्हीं की मिलती है जो अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि तुम अपने लक्ष्य से कभी समझौता मत करो। रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जो लोग अपने सपनों को लेकर संजीदा होते हैं वे दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते। अगर तुम्हें अपने सपनों को हकीकत बनाना है तो अपने दिल की सुनो और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ो। जो लोग मुसीबतों से डरकर रास्ता बदल लेते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो तूफानों का सामना करने का हौसला रखते हैं और गिरकर भी उठने की हिम्मत नहीं खोते। जब तक तुम खुद को कमजोर समझोगे तब तक दुनिया तुम्हें कमजोर ही मानेगी, लेकिन जिस दिन तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे उस दिन नसीब भी तुम्हारे आगे झुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अधिकतर लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए संबंध बनाते हैं। वे तुम्हारी भावनाओं को नहीं बल्कि तुम्हारी उपयोगिता को देखते हैं। अतः मोह से मुक्त होकर केवल उन्हें ही अपने जीवन में स्थान दो जो तुम्हारी सच्ची भावनाओं की कद्र करते हैं। भावनाएं सबसे पवित्र चीज होती है क्योंकि ये दिल से निकलती है, छल कपट से नहीं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम किसी की परवाह करते हैं तो बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते। लेकिन दुख तब होता है जब हमारी सच्ची भावनाओं की कोई कद्र नहीं करता, जब लोग हमारी भावनाओं को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाद में हमें ही छोड़ देते हैं। यही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग भावना की नहीं बल्कि लाभ की कद्र करते हैं। महाभारत में कर्ण का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कर्ण ने दुर्योधन से सच्ची मित्रता की थी, बिना किसी स्वार्थ के, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को केवल एक उपयोगी योद्धा के रूप में देखा। जब तक कर्ण उसकी सेना की शक्ति था तब तक दुर्योधन उसका सम्मान करता रहा, लेकिन उसने कभी कर्ण की सच्ची भावना को नहीं समझा। कर्ण ने अपने जीवन भर दुर्योधन के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन अंत में वह अकेला रह गया। यही हमें सिखाता है कि इस संसार में सच्ची भावनाएं अक्सर अनदेखी रह जाती हैं और लोग केवल अपने फायदे को महत्व देते हैं। ऐसा केवल महाभारत में ही नहीं बल्कि आज के जीवन में भी हर जगह देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से किसी से प्रेम करता है, उनकी चिंता करता है, तब लोग उसकी भावनाओं को हल्के में लेते हैं। जब तक वे लाभ में रहते हैं तब तक वे उस व्यक्ति के साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई और अधिक लाभ देने वाला मिल जाता है वे तुरंत पुराने संबंधों को भुला देते हैं। सोचिए, कितने ही माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। वे अपने सुख दुख भूलकर अपने बच्चों को हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वही माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, जब उन्हें अपने बच्चों की जरूरत होती है, तब कई बार उनके अपने ही बच्चे उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। क्या यही प्रेम था? क्या यही भावनाओं की कद्र थी? नहीं, ये केवल स्वार्थ था जो जब तक पूरा हो रहा था तब तक संबंध बना रहा। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि अपनी भावनाओं को केवल उन लोगों पर न्योछावर करो जो उसकी कद्र करना जानते हैं। इस संसार में हर किसी को अपना समझकर अपना प्रेम और समर्पण लुटा देना बुद्धिमानी नहीं है। जो सच्चे लोग होते हैं वे तुम्हारी भावनाओं की कद्र करेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। लेकिन जो केवल स्वार्थी होते हैं वे तुम्हारी भावनाओं को बस एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेंगे और समय आने पर छोड़ देंगे। इसलिए यदि कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो दुखी मत होइए। यह उनका दोष है, आपका नहीं। सच्ची भावनाएं दुर्लभ होती हैं और जिन लोगों को इनका मूल्य समझ में आता है वे ही सच्चे साथी होते हैं।
इस संसार में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपके साथ रहेंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो आपकी भावनाओं को समझेंगे। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि भावनाओं का मोल हर किसी के लिए नहीं होता। इसलिए अपने प्रेम और समर्पण को केवल उन पर लुटाओ जो इसे समझने के योग्य हों। यही जीवन की सच्चाई है, यही श्री कृष्ण का उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में अधिकतर लोग केवल परिणाम को देखते हैं, प्रयास को नहीं। जब तुम सफलता प्राप्त करोगे तब हर कोई तुम्हारी सराहना करेगा, लेकिन जब तुम संघर्ष कर रहे होगे तब तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं देखेगा। इसलिए अपनी तकलीफों को अपना बल बनाओ और बिना किसी की स्वीकृति की प्रतीक्षा किए अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। इस संसार की सबसे कठोर सच्चाई यही है कि लोग तुम्हारी मेहनत, दर्द और संघर्ष को तब तक नहीं देखते जब तक तुम सफल नहीं हो जाते। जब कोई व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है तो हर कोई उसकी तारीफ करता है, उसकी सफलता के पीछे के कारणों को जानना चाहता है। लेकिन जब वही व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है, गिरता पड़ता अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा होता है, तब कोई उसकी तकलीफों को महसूस नहीं करता। महाभारत में पांडवों का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब वे राजसत्ता में थे तब पूरी सभा उनकी प्रशंसा करती थी, लेकिन जब उन्हें वनवास मिला, जब वे जंगलों में कष्ट झेल रहे थे, तब कितने लोग उनके पास आए, कितने लोगों ने उनकी पीड़ा समझने की कोशिश की? कोई नहीं। लेकिन जब उन्होंने महायुद्ध जीत लिया और हस्तिनापुर के सम्राट बने, तब वही लोग उनकी जय जयकार करने लगे। यही संसार की प्रवृत्ति है। यहाँ लोग केवल तुम्हारी सफलता को देखते हैं, तुम्हारी तकलीफें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। आज के समय में भी यही होता है। जब कोई गरीब छात्र दिन रात मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तब कोई उसकी परेशानियों को नहीं देखता। लोग केवल यह कहते हैं कि देखना, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उस बच्चे की कठिनाइयों में कोई उसका हाथ पकड़ने नहीं आता। लेकिन जब वही बच्चा एक बड़ा अधिकारी बन जाता है, तब लोग उसे बधाई देने आते हैं। उसके पुराने परिचित भी उससे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। एक मजदूर की तरह ही देख लीजिए, दिन भर धूप में मेहनत करता है, अपने परिवार के लिए रोटी कमाता है। उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष किसी को नहीं दिखता। लेकिन जब कोई बड़ी इमारत बनकर तैयार होती है तो लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। यह भूल जाते हैं कि इसे बनाने के पीछे कितने मजदूरों की मेहनत और पसीना लगा है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि तकलीफों को किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार केवल परिणाम को देखता है। जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि संघर्ष के दिनों में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही तुम्हारा अपना होता है। इसलिए यदि आज तुम किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो तो निराश मत हो। यह मत सोचो कि लोग तुम्हारी तकलीफों को नहीं समझते, क्योंकि यह संसार ऐसा ही है। यहाँ लोग दर्द नहीं, सिर्फ सफलता को पहचानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने दुख को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे तब यही दुनिया तुम्हें पहचानने के लिए आतुर होगी। बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो, बिना यह सोचे कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। यही जीवन की सच्चाई है, यही श्री कृष्ण का संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में रिश्ते केवल नाम के नहीं होते, उनका असली रूप तब सामने आता है जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं। जो सच्चे होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, लेकिन जो स्वार्थ से बंधे होते हैं वे जरूरत पूरी होते ही परायों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। खून के रिश्ते जो जन्म से हमारे साथ जुड़े होते हैं हमेशा स्नेह और भरोसे का प्रतीक माने जाते हैं। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, ये सभी हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं और हम सोचते हैं कि वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब जीवन में कठिन समय आता है तब कई बार उन्हीं रिश्तेदारों का असली स्वरूप सामने आता है। जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। महाभारत में कौरवों और पांडवों का रिश्ता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुर्योधन और युधिष्ठिर चचेरे भाई थे,
लेकिन जब सत्ता और अहंकार का प्रश्न आया तो दुर्योधन ने अपने ही भाइयों को जुए में हराकर उन्हें वनवास पर भेज दिया। यही नहीं, जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब भी रिश्तेदारों ने केवल मूक दर्शक बनकर देखा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य सभी बड़े बुजुर्ग वहां थे, लेकिन किसी ने पांडवों के हक के लिए आवाज नहीं उठाई। यह दिखाता है कि जब स्वार्थ आ जाता है तो खून के रिश्ते भी परायों से ज्यादा कठोर हो सकते हैं। आज के समय में भी यह बात सच साबित होती है। जब तक जीवन में धन, संपत्ति और सफलता होती है, तब तक रिश्तेदार प्रेम दिखाते हैं। वे मीठे बोल बोलते हैं, हर खुशी में साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब कोई आर्थिक तंगी में आ जाता है, जब उसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वही रिश्तेदार नजरें फेर लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि घर में बंटवारे की बात आते ही भाई भाई के खिलाफ हो जाता है। संपत्ति के लिए अदालतों में मुकदमे तक चल जाते हैं। सोचिए, कितने ही माता पिता अपने बच्चों को पालने पोसने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, लेकिन जब वही माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, जब उन्हें सहारे की जरूरत होती है, तब कई बार उनके अपने ही बच्चे उन्हें बोझ समझने लगते हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि भावनाओं से मजबूत होते हैं। अगर भावनाएं स्वार्थ से भरी हों तो खून के रिश्ते भी टूटने में देर नहीं लगती। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि रिश्तों की असली पहचान कठिन समय में होती है। जो केवल अच्छे दिनों में साथ रहते हैं वे सच्चे अपने नहीं होते। इसलिए किसी भी रिश्ते को सिर्फ नाम या खून के आधार पर मत आंको। जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही तुम्हारा सच्चा रिश्तेदार है। रिश्तों की गहराई खून से नहीं बल्कि स्नेह, समझदारी और निस्वार्थ प्रेम से बनती है। यही जीवन की सच्चाई है, यही श्री कृष्ण का संदेश है। कभी कभी तुम जिसे अपनी ताकत समझते हो वही इंसान तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। अगर तुम लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो वे तुम्हें मतलबी कह देंगे, लेकिन जब वे खुद तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें तो इसे वो समझदारी का नाम देंगे। जो लोग तुम्हारी बुराई दूसरों के सामने करते हैं वही सबसे पहले तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं। इस दुनिया में लोग बदलते नहीं बल्कि उनकी सच्चाई देर से सामने आती है। सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को बदल दो जो तुम्हारी परवाह भी नहीं करते। मतलबी दुनिया में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि तुम खुद को पहले रखो, वरना लोग तुम्हें सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेंगे। हर इंसान अपने मतलब से जुड़ता है। कुछ लोग काम निकालने के लिए तुम्हारे साथ होते हैं और कुछ लोग इसलिए कि तुम्हारे बिना उनका काम नहीं चल सकता। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि बिना मतलब के कोई किसी के साथ नहीं चलता। अगर तुम किसी के लिए दिल से अच्छा करते हो और वो उसे अपना अधिकार समझ ले, तो समझ लेना कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेमतलब वही इंसान बनता है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा करता है। इस दुनिया में कुछ लोग तुम्हारे साथ इसलिए नहीं होते क्योंकि वे तुम्हें पसंद करते हैं, बल्कि इसीलिए होते हैं क्योंकि वे तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही वे अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए खत्म हो जाता है। जिन्हें तुम अपना समझते हो, अगर वही एक दिन तुम्हें गैरों की तरह बर्ताव करने लगे तो समझ लेना कि यह दुनिया मतलबी है और यहाँ सच्चे लोग सिर्फ कहानियों में मिलते हैं। अगर तुम गिर जाओ तो लोग तुम्हें सहारा देने के बजाय यह देखने में ज्यादा रुचि रखते हैं कि तुम कितना बुरी तरह गिरे हो। दुनिया तुम्हारी तकलीफ से नहीं बल्कि तुम्हारे हारने से ज्यादा खुश होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो तुम्हें सिर्फ तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो, और दूसरे वे जो तुम्हें तब तक पसंद करते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। रिश्तों की असली पहचान बुरे वक्त में होती है। अच्छे दिनों में तो दुनिया तुम्हें सिर पर बिठाने के लिए तैयार रहती है। मतलबी दुनिया में अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चे लोग गिनती के ही होंगे। तुम जितना किसी के लिए करोगे वो उतना ही तुम्हारी कीमत घटाएगा। इंसान की आदत है कि वह मुफ्त में मिली चीजों की कद्र नहीं करता, चाहे वो प्यार हो, समय हो या सहयोग। अगर दुनिया में लोगों की असली सच्चाई जानना चाहते हो तो कुछ दिन उनसे कोई मदद मत मांगो। जो सच में अपने होंगे
वे वैसे ही तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो मतलबी होंगे वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। यह मतलबी दुनिया तुम्हारी तकलीफों का मजाक बनाएगी, तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज करेगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारी सफलता दिखेगी वही लोग तुम्हारे करीब आने लगेंगे। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारे बिना अधूरा है। सच्चाई यह है कि लोग बहुत जल्दी तुम्हारी गैर मौजूदगी को स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल कर सकें, और जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो वे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। इस दुनिया में कोई तुम्हारा दुख महसूस नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही तुम्हें कोई खुशी मिलेगी बहुत से लोग जलने लगेंगे। लोगों को तुम्हारी तकलीफों से ज्यादा तुम्हारी खुशियों से समस्या होती है। किसी को बेइंतहा चाहने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि जब वे बदल जाते हैं तो तुम खुद से ही नफरत करने लगते हो। इस मतलबी दुनिया में किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हें खुद से ही दूर कर दे। अगर तुम खुद को दुनिया के हिसाब से बदल लोगे तो लोग तुम्हें मतलबी कहेंगे, लेकिन अगर तुम दुनिया को बदलने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। यही इस दुनिया की असली सच्चाई है। हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर तुम एक ही जगह खड़े रहोगे तो तुम्हारी मंजिल तुमसे दूर ही बनी रहेगी। हिम्मत जुटाओ और पहला कदम बढ़ाओ, बाकी रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने का काम सिर्फ तुम्हारा है, कोई और आकर तुम्हारे लिए यह नहीं करेगा। इसलिए इंतजार मत करो, अपने सपनों के लिए आज से ही मेहनत शुरू कर दो। मुश्किलें जितनी बड़ी होंगी तुम्हारी जीत उतनी ही शानदार होगी। इसलिए परेशानियों से घबराने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनने दो और अपने हौसले को कभी कमजोर मत पड़ने दो। अगर तुमने खुद को हार मानने की इजाजत दे दी तो कोई तुम्हें जीत नहीं दिला सकता, लेकिन अगर तुमने ठान लिया कि गिरकर भी उठूंगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो लोग सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश में लगे रहते हैं वे खुद की पहचान खो देते हैं। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, क्योंकि खुशियां किसी और के फैसलों से नहीं खुद के चुनावों से मिलती हैं। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हालात को दोष देकर वहीं रुके रहो या फिर उन हालात को बदलने के लिए खुद को मजबूत बनाओ। जो लोग जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत रखते हैं वही अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो। अगर तुम उस समय भी डटे रहते हो तो समझो कि तुम्हारी जीत निश्चित है। हर दिन नया सीखने की कोशिश करो, क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जिज्ञासा और मेहनत दोनों जरूरी हैं। जब लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें तो समझो कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। दुनिया हमेशा उन्हीं का विरोध करती है जो भीड़ से अलग कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। हर समस्या के भीतर एक अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। जो लोग समस्याओं को ही अंत मान लेते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो उन्हें चुनौती की तरह लेते हैं वे इतिहास रचते हैं। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो उसके लिए संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। हार मत मानो, क्योंकि बड़ी चीजें आसानी से नहीं मिलती। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वे जिंदगी भर वहीं खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग अपनी सोच को कर्म में बदल देते हैं वे ही अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। कभी कभी रास्ता भले ही अकेले तय करना पड़े, लेकिन याद रखना कि हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। अगर तुमने अपने लक्ष्य को अपनी जिंदगी का जुनून बना लिया तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकती। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। जो इंसान खुद को बदलने के लिए तैयार होता है वही अपने भाग्य को भी बदल सकता है। कोई भी हालात हमेशा के लिए एक जैसे नहीं रहते, उन्हें अपनी मेहनत से मोड़ना पड़ता है। हर बार गिरना असफलता नहीं है, बल्कि हर बार उठकर फिर से कोशिश करना ही असली सफलता है। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखते हैं। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो अब शुरुआत करो।
सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। अगर तुम्हें अपने रास्ते में रुकावटें मिल रही हैं, तो समझ लो कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, क्योंकि आसान रास्ते अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंचाते। अपने सपनों के लिए तब तक मेहनत करो जब तक कि तुम्हारी हकीकत इतनी मजबूत न हो जाए कि लोग तुम्हें एक मिसाल के रूप में देखने लगें। जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख लेता है, उसकी हार भी एक दिन हार मान जाती है। इसीलिए दुखों के सामने झुकने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बना लो। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सबसे पहले खुद को यकीन दिलाओ कि तुम कर सकते हो, फिर देखो कैसे पूरी कायनात तुम्हारे लिए रास्ते बनाती है। बड़ा बनने के लिए जरूरी नहीं कि तुम दूसरों को छोटा साबित करो। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों को ऊपर उठाते हुए खुद भी आगे बढ़े। रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं, लेकिन अगर कोई रिश्ता तुम्हारी कमजोरी बन जाए तो वक्त आ गया है खुद को बदलने का। जब भी लगे कि हालात तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं, तब खुद से कहो, यह सिर्फ मेरी परीक्षा है और मैं इसे पास करके ही रहूंगा। बस यही सोच तुम्हें गिरने नहीं देगी। जो इंसान सिर्फ मंजिल के बारे में सोचता है, वह सफर का आनंद नहीं ले पाता। इसलिए सफर को भी उतना ही प्यार करो जितना मंजिल को करते हो, क्योंकि असली सीख वही मिलती है। अगर तुम्हें सफलता जल्दी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है, और यह जितनी लंबी होगी उतनी ही शानदार होगी। किसी भी हालात में हार मत मानो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। तुम्हारी असली ताकत तब नजर आती है जब तुम उन परिस्थितियों का सामना करते हो जो तुम्हें तोड़ने के लिए आई थीं। अगर तुम डटे रहोगे तो वही हालात तुम्हें और मजबूत बना देंगे। अगर कोई तुम्हें कम आंक रहा है, तो यह मत भूलो कि हीरे की कीमत भी तब तक समझ नहीं आती जब तक वह तराशा न जाए। खुद को तराशते रहो, क्योंकि वक्त तुम्हें अपनी चमक दिखाने का मौका जरूर देगा। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। अपनी सोच को बड़ा बनाओ, तभी तुम्हारे सपने भी हकीकत बन पाएंगे। जो इंसान खुद से हार जाता है, उसे कोई भी जीत नहीं दिला सकता, लेकिन जो खुद से जीत जाता है, उसकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। हर कोई चाहता है कि उसे सफलता मिले, लेकिन बहुत कम लोग इसके लिए मेहनत करना चाहते हैं। अगर तुम भीड़ से अलग कुछ करना चाहते हो, तो बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। कभी कभी हारना भी जरूरी होता है, क्योंकि वही तुम्हें सिखाती है कि जीत की कीमत क्या होती है। हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ने के लिए और मजबूत बनाती है। अगर किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया या तुम्हें कम समझा, तो इसे अपनी हार मत समझो। यह उस इंसान की सोच की सीमा है, न कि तुम्हारी काबिलियत की। अगर तुम सही हो, तो किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। वक्त खुद साबित कर देगा कि सच्चाई क्या थी और झूठ क्या था। बस अपने कर्म करते जाओ। अगर तुमने ठान लिया कि तुम किसी भी हालात में हार नहीं मानोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। मुश्किलें हर किसी की राह में आती हैं, लेकिन जो इंसान ठान लेता है कि चाहे जो भी हो वह आगे बढ़ेगा, वही इतिहास रचता है। इसलिए कभी भी किसी भी चुनौती से डरकर पीछे मत हटो। हर मुश्किल के भीतर एक नया अवसर छिपा होता है, उसे पहचानो और आगे बढ़ते जाओ। सपने सिर्फ देख लेने से पूरे नहीं होते, उन्हें साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम सोचते हो कि बिना संघर्ष के सफलता मिल जाएगी, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। दुनिया में जिसने भी कुछ बड़ा किया है, उसने पहले खुद को साबित किया है, फिर दुनिया ने उसे पहचाना है। इसलिए अपने सपनों को सिर्फ ख्वाब मत बनाओ, उनके लिए अपना सब कुछ झोंक दो। क्योंकि अगर तुम अपने लिए नहीं लड़ोगे, तो कोई और तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। कई बार हम हार इसीलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच ये है कि दुनिया के सबसे बड़े योद्धा भी कभी न कभी अकेले ही लड़े हैं। हाँ, अकेले चलना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन यही तुम्हारी असली परीक्षा होती है।
अगर तुम इस दौर से निकल गए तो तुम्हें कभी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो इंसान खुद को जान लेता है उसे किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। हमेशा अपनी काबिलियत को खुद से आंकना सीखो, क्योंकि अगर तुमने अपनी कीमत खुद नहीं समझी तो दुनिया तुम्हें सस्ता समझेगी। तुम्हारी पहचान इस बात से नहीं बनेगी कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, बल्कि इस बात से बनेगी कि तुम खुद को किस नजरिए से देखते हो। इसलिए कभी भी अपनी क्षमता को कम मत समझो, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करोगे तो दुनिया भी तुम पर भरोसा करेगी। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यह हमेशा सही समय पर अपना फल देती है। अगर तुम्हें अब भी नतीजे नहीं दिख रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो रहे हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया, लेकिन जब आएगा तो दुनिया देखेगी कि तुम क्या करने में सक्षम हो। बस धैर्य रखो और लगे रहो। जो इंसान हारने से डरता है वह कभी जीत नहीं सकता। अगर तुम हर कदम पर हार के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम यह ठान लोगे कि हर हार से सीख कर और मजबूत बनना है, तो कोई भी हार तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं वे इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वे कभी हारे नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हर हार के बाद फिर से खड़े हो गए। जो चीज जितनी मुश्किल होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। अगर तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी मंजिल वाकई में बहुत खास है। जो चीज आसानी से मिल जाती है वह ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं। इसलिए कठिनाइयों से घबराने के बजाय उन्हें अपनी शक्ति बनाने का संकल्प लो। अगर कोई तुम्हें कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है। बस अपनी मेहनत से उसे गलत साबित कर दो। सबसे बड़ा बदला यही होता है कि तुम खुद को इतना सफल बना लो कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे खुद शर्मिंदा हो जाएं। तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारे आने वाले कल को तय नहीं करता। अगर तुमने आज खुद को बदलने का फैसला कर लिया तो कोई भी ताकत तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। इसलिए अपने अतीत की गलतियों को मत कोसो, बल्कि उनसे सीखो और आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं वे तुम्हारी ताकत से डरते हैं। इसलिए जब भी कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे तो समझ जाओ कि तुम सही रास्ते पर हो। सफल होने के लिए तुम्हें अपने आलोचकों की परवाह छोड़नी होगी और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। अगर तुम किसी चीज के लिए जी जान लगा दोगे तो वह तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तुम उसे पाने के लिए आधा अधूरा प्रयास करोगे तो वह हमेशा तुमसे दूर ही रहेगी। इसीलिए जो भी करो उसे पूरे दिल से करो, क्योंकि आधे अधूरे प्रयास से कुछ भी हासिल नहीं होता। हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर तुम यह सोचकर बैठे रहोगे कि वक्त बदलेगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम खुद को बदलने का फैसला करोगे तो वक्त भी तुम्हारे हिसाब से बदलने लगेगा। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो कभी खुद खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए यह तय करो कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है, लोगों की पसंद या अपनी खुद की खुशी। जब तुम अपने दिल की सुनोगे तभी असली सफलता मिलेगी। जिंदगी में हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता, इसलिए जो भी अवसर मिले उसे पूरी तरह से अपनाओ। अगर तुम आज कोई अच्छा मौका गंवा दोगे तो हो सकता है कि वह फिर कभी ना आए। इसीलिए हर अवसर का पूरा लाभ उठाने की आदत डालो। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तुम अपने डर पर काबू पालोगे। डर तुम्हें रोकता है, लेकिन अगर तुमने एक बार इसे हरा दिया तो फिर कोई भी बाधा तुम्हारे लिए बड़ी नहीं होगी। तुम्हारा आज जो भी है वह तुम्हारे बीते हुए फैसलों का परिणाम है, और तुम्हारा आने वाला कल कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज क्या फैसले लेते हो। इसीलिए सोच समझकर कदम उठाओ, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। कभी कभी जीतने के लिए हारना जरूरी होता है। जब तुम गिरते हो तो तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है, और जब तुम अपनी गलतियों से सीखते हो तब तुम और भी बड़े स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम्हें हर किसी की मंजूरी चाहिए तो तुम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि दुनिया में हर किसी को खुश रखना असंभव है।
इसलिए दूसरों की सोच की परवाह मत करो, बस अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे सामने मीठे बोल बोले और पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करे, वह मित्र नहीं बल्कि कपटी है। सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हारे सामने भी सच कहे और तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी रक्षा करे। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ हंसते बोलते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वे हमारे सच्चे हितैषी हैं, लेकिन जैसे ही हम उनकी नजरों से दूर होते हैं वे हमारी बुराइयां करने लगते हैं। ये लोग सामने तो अच्छे मित्र, रिश्तेदार या सहयोगी बनकर रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, दूसरों को हमारे बारे में गलत बातें बताते हैं और हमारी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। महाभारत में इसका सबसे बड़ा उदाहरण शकुनी था। दुर्योधन के सामने वह खुद को उसका सबसे बड़ा शुभचिंतक दिखाता था, लेकिन असल में वह अपने स्वार्थ के लिए उसे गलत रास्ते पर धकेल रहा था। उसने पांडवों के खिलाफ दुर्योधन को इतना भड़काया कि वह विनाश के मार्ग पर चल पड़ा। ठीक इसी तरह जीवन में भी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो सामने तो हमारा भला सोचने का नाटक करते हैं, लेकिन जब हम वहां नहीं होते तो दूसरों के सामने हमारी बुराइयां करने लगते हैं। आज के समय में भी यह समस्या हर जगह देखने को मिलती है। कई बार कार्यस्थल पर कुछ सहकर्मी हमारे सामने तो अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन पीठ पीछे बॉस से हमारी शिकायतें करने लगते हैं। स्कूल या कॉलेज में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सामने तो बहुत हंसकर मिलते हैं, लेकिन बाद में दूसरों से हमारी कमियां निकालते हैं। रिश्तेदारों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे घर आते हैं, प्रेम से बातें करते हैं, लेकिन बाद में दूसरों के सामने नकारात्मक बातें फैलाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम कई बार ऐसे लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो हमारे साथ हंसता बोलता है वह हमारा सच्चा मित्र है, लेकिन जब असली सच्चाई सामने आती है तो हमें समझ में आता है कि वे केवल दिखावे के लिए हमारे साथ थे। ऐसे लोग सामने मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ भरा होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है। जो हमारे सामने हमारी बुराइयां कहने की हिम्मत रखते हैं वे सच्चे होते हैं, लेकिन जो सामने मीठी बातें करें और पीछे से हमें बदनाम करें वे केवल स्वार्थी और कपटी होते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए और केवल उन्हीं पर भरोसा करना चाहिए जो हर परिस्थिति में हमारे प्रति ईमानदार और सच्चे हों। यही जीवन की सच्चाई है, यही श्री कृष्ण का संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार सदा परिणाम देखता है, प्रयास नहीं। जब तक तुम संघर्षरत हो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, परंतु जब तुम सफल हो जाओगे तब वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इसलिए न तो तानों से विचलित होना चाहिए, न ही प्रशंसा से अहंकारी बनना चाहिए। यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जब तक हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तब तक लोग हमें ताने देते हैं, हमारे प्रयासों को कम आंकते हैं और हमें असफल साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही सफलता हमारे कदम चूमती है वही लोग बधाइयां देने के लिए आगे आ जाते हैं। यह दुनिया अक्सर संघर्ष को नहीं बल्कि केवल सफलता को सम्मान देती है। महाभारत में अर्जुन को भी इसी सच्चाई का सामना करना पड़ा। जब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया तब कई लोग उनकी आलोचना कर रहे थे। जब तक युद्ध चल रहा था अर्जुन के साहस और धैर्य को कुछ लोग अनावश्यक समझते थे, लेकिन जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और अर्जुन विजयी हुए तब वही लोग उनकी जय जयकार करने लगे। यह दिखाता है कि संसार केवल विजेताओं को पूजता है, लेकिन उनकी कठिनाइयों और संघर्षों को नहीं समझता। आज के समय में भी यही देखने को मिलता है। जब कोई छात्र कठिन परीक्षाओं की तैयारी करता है तो लोग ताने देते हैं, इतना पढ़कर क्या होगा। जब कोई नया व्यवसाय शुरू करता है तो रिश्तेदार कहते हैं, तुमसे नहीं होगा, नौकरी कर लो। जब कोई कलाकार अपने सपने को साकार करने के लिए संघर्ष करता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही वही छात्र टॉप कर जाता है, वही व्यवसायी करोड़पति बन जाता है, वही कलाकार प्रसिद्ध हो जाता है, तब वही लोग आगे आकर कहने लगते हैं, हमें पहले से पता था कि तुम सफल होगे।
ये दुनिया तानों और बधाइयों से भरी हुई है। जब तक इंसान मेहनत कर रहा होता है उसे हतोत्साहित किया जाता है, लेकिन जैसे ही वह सफल होता है उसे सम्मान दिया जाता है। ये संसार हमेशा परिणाम देखता है, प्रयासों को नहीं। यही कारण है कि जो लोग केवल लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि किसी भी स्थिति में दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब लोग ताने दें तो उसे अपनी प्रेरणा बनाओ, और जब लोग बधाई दें तो विनम्र बने रहो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। संघर्ष में जो सहनशील रहता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता वह जीवन के किसी भी संग्राम में विजयी नहीं हो सकता। संसार में कोई स्थायी सहारा नहीं होता, अतः मनुष्य को अपनी शक्ति और आत्मबल पर निर्भर रहना चाहिए। जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि अंत में कोई किसी का नहीं होता। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं लोग साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें बढ़ती हैं लोग दूर होने लगते हैं। इस संसार में हर रिश्ता, हर साथ, हर सहारा एक न एक दिन छूट ही जाता है। अगर कोई चीज सदा हमारे साथ रहती है तो वह हमारा आत्मविश्वास और हमारी खुद की ताकत होती है। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचानता है वही जीवन में कभी भी टूटता नहीं है। महाभारत में कर्ण का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह जन्म से ही संघर्ष कर रहा था, न उसे सही पहचान मिली न समाज का समर्थन। जब तक वह शक्तिशाली था दुर्योधन उसका मित्र बना रहा, लेकिन युद्ध में जब कर्ण अकेला पड़ गया तब कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। अंत में जब उसका रथ दलदल में फंस गया तब वह पूरी तरह असहाय हो गया। यही जीवन की सच्चाई है। जब तक हम मजबूत हैं लोग हमारे साथ हैं, लेकिन जैसे ही हम कमजोर पड़ते हैं सभी किनारा कर लेते हैं। आज के समय में भी यह देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होता है, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, तब हर कोई उसका मित्र बनना चाहता है। लेकिन जैसे ही उसकी स्थिति खराब होती है लोग उसे भूलने लगते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अपने हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जब हम किसी संकट में पड़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि असली ताकत हमारी अपनी होती है। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो। जब कोई साथ ना दे तब भी खुद के साथ खड़े रहो। जब हालात विपरीत हों तब भी हार मत मानो। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जो खुद पर भरोसा करता है वही इस दुनिया में टिक पाता है। दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ो, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा सहारा केवल हम खुद होते हैं। जब तक तुम लोगों की जरूरतों को पूरा करते रहोगे तब तक तुम उनके लिए खास रहोगे। जिस दिन उनकी जरूरत खत्म होगी उस दिन तुम्हारी अहमियत भी खत्म हो जाएगी। यह दुनिया मतलब से भरी पड़ी है, जहां भावनाओं की नहीं स्वार्थ की कद्र होती है। सबसे ज्यादा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। दुनिया में किसी को अपना मानने से पहले सोच लेना, क्योंकि वक्त बदलते ही लोग अपने असली रंग दिखाने लगते हैं। अगर तुमने किसी के लिए दिल से सब कुछ कुर्बान किया है तो यह मतलबी दुनिया तुम्हें यह एहसास जरूर करवा देगी कि तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। लोग यहाँ भावनाओं से नहीं बल्कि जरूरतों से जुड़े होते हैं। कभी कभी जिन लोगों के लिए तुम अपना सब कुछ लगा देते हो वही लोग तुम्हें एक दिन यह महसूस करवा देते हैं कि तुम उनके लिए कभी खास थे ही नहीं। मतलबी दुनिया में अपनापन सिर्फ एक दिखावा है। इस दुनिया में जब तक तुम्हारी जेब भरी हुई है लोग तुम्हें सलाम करेंगे। जिस दिन तुम्हारी जेब खाली होगी उस दिन तुम्हें पहचानने वाला भी कोई नहीं होगा। यहाँ सिर्फ जरूरतों के रिश्ते होते हैं। जो लोग तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते थे वही एक दिन तुम्हारे खिलाफ बातें करने में सबसे आगे होंगे। मतलबी दुनिया में नियत बदलते देर नहीं लगती, और जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। अगर तुमने किसी को सच्चा दोस्त मान लिया है तो वक्त के इम्तिहान का इंतजार करो। जो दोस्त स्वार्थ के बिना तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा वही तुम्हारा असली अपना होगा, बाकी सब मतलब के साथी हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो तुम्हें खुशी में गले लगाते हैं और दूसरे जो तुम्हारी तकलीफ में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। मतलबी दुनिया में सच्चे लोग बहुत कम मिलते हैं। जिस दिन तुमने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना बंद कर दिया
उसी दिन तुम उनके लिए मतलबी बन जाओगे। यह दुनिया तुम्हें अपनी शर्तों पर चलने नहीं देगी, लेकिन जब तुम अपनी शर्तों पर चलोगे तो लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे। कभी कभी तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि यह दुनिया अच्छे लोगों की कद्र नहीं करती, बल्कि उनका फायदा उठाना ज्यादा पसंद करती है। अगर तुमने किसी के लिए खुद को तकलीफ में डाल दिया तो लोग इसे तुम्हारा फर्ज समझेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने अपने लिए सोचना शुरू किया उस दिन दुनिया तुम्हें स्वार्थी कहने लगेगी। इस मतलबी दुनिया में कोई तुम्हारी तकलीफों को समझे या न समझे, लेकिन जब तुम्हें सफलता मिलेगी तो बहुत से लोग जलने जरूर लगेंगे। दुनिया तुम्हारे दुखों को नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन तुम्हारी खुशियों को नहीं। कुछ लोग तुम्हारे साथ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, और कुछ लोग इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ चाहिए। सच्चे अपने वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहे। अगर कोई तुम्हें सिर्फ तब तक पसंद करता है जब तक तुम उनकी जरूरत के हो, तो समझ लेना कि वह कभी तुम्हारा नहीं था। मतलबी दुनिया में प्यार और अपनापन भी एक तरह का सौदा बन चुका है। इस दुनिया में अगर तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा जाने लगे तो समझ लेना कि तुम गलत लोगों के बीच रह रहे हो। अच्छे लोग अक्सर गलत जगह पर अपनी भावनाएं लगा देते हैं और बाद में तकलीफ उठाते हैं। अगर तुमने किसी से सच्चा रिश्ता निभाया है तो यह दुनिया तुम्हें यही सिखाएगी कि सच्चे रिश्ते निभाने वाले लोग ही सबसे ज्यादा तकलीफ उठाते हैं, क्योंकि मतलबी दुनिया में सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती। कभी कभी तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारे खिलाफ हो जाती है, क्योंकि इस दुनिया को झूठे और दिखावे वाले लोग ज्यादा पसंद आते हैं। अगर तुमने हमेशा ईमानदारी से जिया है तो मतलबी दुनिया में तुम्हें कई बार अकेलापन महसूस होगा। अगर तुमने किसी के लिए खुद को बदल दिया तो एक दिन वही लोग तुम्हें यह एहसास करवा देंगे कि तुमने खुद को बदलकर सबसे बड़ी गलती की। दुनिया में खुद के लिए जियो, क्योंकि लोग वैसे भी अपनी जरूरत के हिसाब से तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे। इस मतलबी दुनिया में अगर तुमने किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया तो एक दिन वही तुम्हें सबसे बड़ा धोखा देगा। दुनिया में विश्वास से ज्यादा स्वार्थ की कीमत होती है और लोग इसे अपने हिसाब से तोलते हैं। सबसे बड़ा सच यही है कि इस मतलबी दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं वही सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं। दुनिया को मतलब से मतलब होता है और जिनका कोई मतलब नहीं होता उन्हें लोग भूल जाते हैं। जब तक तुम लोगों की उम्मीदों को पूरा करते रहोगे वे तुम्हें अच्छा मानेंगे। जिस दिन तुमने अपनी खुशी के लिए जीना शुरू किया वही लोग तुम्हें मतलबी कह देंगे। अगर तुमने किसी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया तो लोग इसे तुम्हारा फर्ज मानेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने अपनी खुशियों के बारे में सोचना शुरू किया उसी दिन वे तुम्हें स्वार्थी कहने लगेंगे। दुनिया में रिश्ते तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें कोई मतलब जुड़ा हो। जिस दिन मतलब खत्म हो जाता है उसी दिन रिश्तों की गर्माहट भी खत्म हो जाती है। जो लोग तुम्हारी जरूरतों को नहीं समझते वे एक दिन तुम्हारे होने या न होने से भी फर्क महसूस करना बंद कर देंगे। इसलिए मतलबी दुनिया में किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे अच्छे वक्त में साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं वे सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ने वाले होते हैं। यही दुनिया की असली सच्चाई है। अगर तुमने किसी के लिए सच्चे दिल से कुछ किया है तो मतलबी दुनिया तुम्हें यह एहसास जरूर करवा देगी कि तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। यहाँ कोई भावनाओं की कद्र नहीं करता। कभी कभी तुम्हें जिन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वही तुम्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। मतलबी दुनिया में अपनी खुशी खुद से तलाशना सीखो, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हारी तकलीफों का साझेदार नहीं बनेगा। अगर तुमने किसी पर दिल से भरोसा किया है तो यह दुनिया तुम्हें एक दिन यह जरूर दिखाएगी कि भरोसा करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दर्द सहते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम यह महसूस करते हो कि जिन लोगों को तुमने अपना समझा उनके लिए तुम सिर्फ एक विकल्प थे। मतलबी दुनिया में दिल से जुड़े रिश्ते बहुत कम होते हैं।
दुनिया के लिए तुम तब तक अच्छे हो जब तक तुम उनके हिसाब से चलते हो। जिस दिन तुमने अपने लिए कुछ करना शुरू किया, वही लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करने लगेंगे। जो लोग तुम्हारी मदद करने का वादा करते हैं, वही सबसे पहले मुकर जाते हैं। मतलब ही दुनिया में वादे सिर्फ तब तक निभाए जाते हैं जब तक उनमें किसी का फायदा हो। अगर तुमने किसी को दिल से चाहा है, तो यह मतलब ही दुनिया तुम्हें यही सिखाएगी कि सबसे ज्यादा तकलीफ उसी से मिलती है जिसे तुमने सबसे ज्यादा अपना माना। इस दुनिया में लोग तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन जैसे ही तुम खुशियां पाओगे, वही लोग तुमसे जलने लगेंगे। यही इस मतलब ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर तुम किसी को बिना मतलब के प्यार और अपनापन देते हो, तो यह मतलब ही दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी। यहाँ सिर्फ वही रिश्ते टिकते हैं जिनमें कोई स्वार्थ जुड़ा हो। जो लोग तुम्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खास बताते थे, वही लोग एक दिन तुम्हें एहसास करवा देंगे कि तुम उनके लिए कभी भी महत्वपूर्ण नहीं थे। सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि तुम अपने लिए सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं लोगों के लिए उठाते हो जिन्हें तुम्हारी परवाह भी नहीं होती। मतलब ही दुनिया में अपनी अहमियत खुद समझो, वरना लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। कभी कभी तुम्हें यह एहसास तब होता है जब तुम सबसे बुरे दौर से गुजर रहे होते हो कि जिन लोगों को तुम अपना मानते थे, वे तुम्हारे साथ सिर्फ तब तक थे जब तक उन्हें कोई फायदा था। दुनिया में कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत रहता है जब तक उसमें किसी का स्वार्थ जुड़ा होता है। जिस दिन वह स्वार्थ खत्म हो जाता है, उसी दिन वह रिश्ता भी खत्म हो जाता है। जो लोग तुम्हें अपने सबसे करीब बताते हैं, वही जरूरत खत्म होते ही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। ये दुनिया मतलब से भरी पड़ी है, जहां अपनापन सिर्फ शब्दों तक सीमित रहता है। अगर तुमने किसी के लिए खुद को तकलीफ में डाला, तो एक दिन वही तुम्हें एहसास करवा देगा कि तुमने सबसे बड़ी भूल कर दी। मतलब ही दुनिया में त्याग की नहीं, स्वार्थ की कद्र होती है। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि जिन लोगों को तुमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, वे तुम्हें सिर्फ एक समय तकलीफ में रखने वाले किरदार के रूप में देखते थे। इस दुनिया में लोग तुम्हें तब तक सुनेंगे जब तक उन्हें तुम्हारी बातें अपनी जरूरत की लगेंगी। जिस दिन तुमने अपनी आवाज अपने लिए उठाई, वही लोग तुम्हें बुरा मानने लगेंगे। अगर तुमने किसी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, तो यह मतलब ही दुनिया तुम्हें यह बताने में देर नहीं करेगी कि तुमने गलत किया। यहाँ कोई त्याग की कीमत नहीं समझता। तुम जिन रिश्तों के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो, वे रिश्ते ही एक दिन तुम्हें यह एहसास करवा देंगे कि तुम उनके लिए कभी भी इतने खास नहीं थे। दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा याद आते हैं जिन्होंने तुम्हें कभी सच्चा अपनापन नहीं दिया होता। जो अपने थे, वे कभी दूर जाते ही नहीं, और जो दूर हो गए, वे कभी अपने थे ही नहीं। जब तक तुम किसी की जरूरतों को पूरा करते रहोगे, वे तुम्हारे साथ रहेंगे। जिस दिन तुमने अपनी खुशियों के बारे में सोचना शुरू किया, वे तुमसे दूर होने का बहाना ढूंढ लेंगे। सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। ये मतलब ही दुनिया तुम्हें यही सिखाएगी कि भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर तुमने किसी की मदद की है, तो ये मत मान लेना कि वह भी तुम्हारी मदद करेगा। मतलब ही दुनिया में लोग एहसान भूल जाते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ को कभी नहीं भूलते। कभी कभी जिन लोगों को तुम अपना सब कुछ मान लेते हो, वही लोग तुम्हें एहसास करवा देते हैं कि तुम उनके लिए सिर्फ एक अस्थाई सहारा थे। मतलब ही दुनिया में दिल से जुड़े रिश्ते बहुत कम होते हैं। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ करते थे, वही एक दिन तुम्हारे खिलाफ बोलने में सबसे आगे होंगे। मतलब ही दुनिया में इंसानियत से ज्यादा स्वार्थ को अहमियत दी जाती है। अगर तुमने अपने दिल की बात किसी को बता दी, तो एक दिन वही बात तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाएगी। मतलब ही दुनिया में भरोसा सबसे कमजोर कड़ी होती है। इस दुनिया में लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते रहोगे। जिस दिन तुमने अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया, वही लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे। जो लोग तुम्हारी खुशियों में शामिल होते हैं, जरूरी नहीं कि वे तुम्हारे अपने हों। सच्चे अपने वही होते हैं जो तुम्हारे दुख में बिना बुलाए तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। अगर तुमने किसी को सच्चा प्यार दिया है, तो मतलब ही दुनिया तुम्हें यही सिखाएगी कि प्यार से ज्यादा लोग मतलब और जरूरत को महत्व देते हैं। कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि तुम उन लोगों पर भरोसा कर लेते हो जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे करीब आते हैं।
जो लोग तुम्हें बिना स्वार्थ के अपनाते हैं वे सबसे अनमोल होते हैं। मतलबी दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, इसलिए अगर कोई सच्चा है तो उसकी कद्र करना सीखो। इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। कहते हैं कि ये दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है, जहां हर कोई अपने मतलब के लिए जुड़ता है और जब मतलब पूरा हो जाता है तो साथ छोड़ देता है। इसी सच को समझाने के लिए एक कहानी है जो दिल को छू लेने वाली है। बहुत समय पहले एक गांव में एक बुजुर्ग किसान रामलाल रहता था। उसके 3 बेटे थे, विजय, सुरेश और अनिल। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बेटों को बड़ा किया। खेतों में दिन रात पसीना बहाया ताकि उसके बच्चों को किसी चीज की कमी ना हो। जब बच्चे बड़े हुए तो रामलाल ने अपनी जमीन का बंटवारा कर दिया और सब कुछ अपने बेटों के नाम कर दिया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, बेटे अपने पिता की खूब सेवा करते, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी नजरें खेतों और संपत्ति पर टिक गईं। रामलाल अब बूढ़ा हो गया था, कमजोर हो गया था, उसके हाथ कांपने लगे थे और आंखें धुंधली हो गई थीं। धीरे धीरे बेटों का स्वभाव बदलने लगा। अब उन्हें अपने पिता का खाना खिलाना, उनकी सेवा करना बोझ लगने लगा। कभी कोई बहाना बना देता तो कभी कोई। एक दिन तीनों भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि पिता को बारी बारी से हर महीने एक के घर में रहना होगा। रामलाल मजबूरी में अपने ही घर से बेघर हो गया। एक बेटे के घर जाता तो वहां ताने सुनने पड़ते, दूसरे के घर जाता तो बचा कुचा खाना मिलता, तीसरे के घर जाता तो एक कोने में बिस्तर डाल दिया जाता जैसे कोई बोझ हो। एक दिन बारिश की रात थी, रामलाल का शरीर कांप रहा था। उसने अपने बेटे से एक कंबल मांगा, लेकिन बेटे ने बहाना बना दिया। कांपते हुए रामलाल ने अपने पोते को पास बुलाया और कहा, बेटा एक पुराना कंबल तो ले आओ, मुझे ठंड लग रही है। पोते ने भीतर जाकर पुराना कंबल निकाला और कैंची से उसे 2 टुकड़ों में काटने लगा। ये देखकर बेटा चौंक गया और बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? पोता मासूमियत से बोला, पिताजी आधा कंबल बाबा के लिए और आधा आपके लिए जब आप बूढ़े हो जाओगे। ये सुनते ही बेटा सन्न रह गया। उसे समझ आ गया कि जैसे वो अपने पिता के साथ कर रहा है वैसा ही कल उसका बेटा उसके साथ करेगा। इस कहानी में छुपा सच यही है कि ये मतलबी दुनिया भले ही किसी का साथ न दे, लेकिन कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। जो जैसा करेगा वैसा ही लौटकर उसके पास आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मोह का बंधन है, जहां स्वार्थ के बिना कोई नाता नहीं टिकता। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम प्रेम करता है वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। जैसे नदी बिना किसी स्वार्थ के बहती है, पेड़ बिना किसी स्वार्थ के फल देता है, वैसे ही प्रेम भी बिना शर्त के होना चाहिए। आज हम अपनों से मतलब निकाल कर छोड़ देंगे, लेकिन जब जीवन हमें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा तब हमें एहसास होगा कि जो प्रेम हमने दिया ही नहीं वह लौटेगा कहां से। इसलिए जीवन में अपने रिश्तों को स्वार्थ की डोर से नहीं, प्रेम की डोर से बांधिए, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब यही प्रेम भगवान का रूप बनकर आपके साथ खड़ा होता है। मतलबी दुनिया का दस्तूर यही है, जब तक जरूरत तब तक करीब है। काम निकलते ही रिश्ते बदलते, चेहरे वही मगर जज्बात अजीब है। जिसे अपना समझा वो पराया निकला, जिसे चाहा उसने ही हराया निकला। यहाँ हर रिश्ता मतलब से बंधा हुआ, सच्चाई का सूरज भी छाया निकला। पर याद रखना, ये संसार वैसा ही देगा जैसा तुमने इसे लौट कर दिया। मतलब के बंधन में मत उलझो, निष्काम प्रेम ही असली सौगात है दिया। बचपन में जो गोद में खिलाते थे, आज वही बूढ़े कांपते अकेले पड़े हैं। जिन हाथों ने रोटी खिलाई कभी, आज वे अधूरी उम्मीदों में जुड़े हैं। ये दुनिया मतलब से भरी हुई है, यहाँ अपनापन सिर्फ नाम का है। जहां तक जरूरत वहां तक रिश्ते, फिर इंसान कागज के दाम का है। लेकिन समय का पहिया घूमेगा, आज जो बोया कल वो आएगा। मतलब के रिश्ते मिट जाएंगे पर प्रेम ही साथ निभाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।